कोयल बोले या गुरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में भैया सब कुछ अच्छा लगता है। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस आज ऐसे विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। चाहे वो घी से भरी हुई मिठाइयां हो या फिर लड्डू, यहाँ की हर चीज अपने आप में बेहद खास है। बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी पार्टी है जिसका दबदबा देखने को मिलता है और यही वजह है कि हर साल जनता उसी पार्टी का समर्थन करती है, उसी को वोट करती है। बिल्कुल सही सुना है आपने और सही सोच रहे हैं कि इस बार हम पहुंचे हैं बिहार के मनेर विधानसभा क्षेत्र में और मनेर का ये बयाहपुर गांव है जहां पर हमारी मौजूदगी है। कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस आज इसी गांव में पहुंची है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनके मन को जानेंगे और चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको तो पता ही होगा कि मनेर का लड्डू कितना फेमस है, लेकिन मनेर की राजनीति भी कई मायनों में बेहद खास है। खासकर अगर हम यहाँ से देखिए, राजद की हमेशा से ही जीत होती रही है, लेकिन इस बार 2025 का चुनाव क्या रंग लेकर आएगा ये जानना भी बेहद जरूरी है। और इसीलिए कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस आज मनेर पहुंची है। ये बयाहपुर गांव है। चलिए सीधे लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय समझते हैं। और चलिए कैमरामैन राकेश रोशन से कहेंगे कि इस गांव की सभी तस्वीरें आपको दिखाएं और बताएं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को लेकर चुनाव का मूड है उनके मन में। भैया पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा पप्पू सिंह नाम हुआ, बयाहपुर, ग्राम पंचायत बयाहपुर। अच्छा, पूर्व बॉर्डर रह चुके हैं। इस बार के चुनाव को लेकर क्या आपकी राय है, क्या लग रहा है क्षेत्र में? मनेर से इस बार बदलेगा। श्रीकांत निराला जी आएंगे भाजपा से। खुलेआम आएंगे, खुलेआम आएंगे श्रीकांत निराला जी। कहा कि मनेर का स्थिति ठीक नहीं है, हमारे नज़र से कामकाज नहीं हुआ है। केवल आरजेडी के नाम पर, लालू जी के नाम पर केवल जीतते आए हैं, केवल लालू जी के नाम पर जीतते आए हैं। कोई विकास काम नहीं हुआ है क्षेत्र में। विधायक जी आते नहीं है यहाँ मिलने क्षेत्र? आते हैं, रोड पर से हाथ हिलाते हैं, केवल हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा ना। गरीब जनता को काम चाहिए, घर चाहिए, रोड चाहिए, गली चाहिए, तो वो सब तो नीतीश कुमार जी कर दिए हैं। लेकिन मेरे पूर्व विधायक निराला जी, श्रीकांत निराला जी आएंगे, अगर कोई नहीं उनको रोकेगा, बशर्ते कि भाजपा से उनको टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इनका कहना है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? रवि रंजन कुमार। क्या लग रहा है, क्षेत्र में काम हुआ है इस बार? विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास हम कैसे कहें, विकास होता तो ऐसे रोड पर रहता कि हम लोग सूट पैट मार के घूमते हैं। कुछ काम होता, हर एक युवा को रोजगार होना चाहिए। रोजगार रहता था ना, कुछ कमाते धमाते, हर एक तरह का बिजनेस होता। सरकार को चाहिए बिजनेस देने के लिए, हर एक बंदा के ऊपर बिजनेस दे। कमाएंगे तो ना जी, खाली सरकार सट्टा पलटने से होगा। हमको भी खाली करेंगे तो हम भी जीत जाएंगे, लालटेन की तरफ से वोट मिलेगा, तो ऐसा बात थोड़ी ना है। तो आपका कहना है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनका कहना है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है और इसीलिए 2025 में बदलाव की जरूरत है। चलिए कैमरामैन राकेश रोशन से कहेंगे कि कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे तो वो भी तस्वीरें वो आपको दिखाएं और यहाँ गांव की स्थिति क्या है, हालात क्या है, इससे हम आपको अवगत कराएंगे आगे। और देखिए यहाँ पर चाय की दुकान पर बैठकी लगी हुई है, हम भी यहीं बैठे हैं और चाय की चुस्की लेते हुए राजनीति पर गर्मा गर्म बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बार के चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। अच्छा, पहले तो बताइए नाम क्या हुआ आपका? पवन राय। क्या कहिएगा इस बार के चुनाव को लेकर, क्या चल रहा है मन में, पहले तो ये बताइए। राजनीतिक दौर में तो हम नहीं हैं, हम तो किसान आदमी हैं। यहाँ पर तो ज़्यादा यहाँ लालू जी का ही, भाई वीरेंद्र का वातावरण का चलता है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या आपने सोचा है? भाई वीरेंद्र के नाम पर आप वोट कीजिएगा कि लालू जी के नाम पर वोट कीजिएगा? ना, लालू जी के नाम पर वोट देंगे। हाँ, काम हुआ है क्षेत्र में? ना वो जैसे काम करते हैं, लेकिन हम लोग लालू जी के नाम पर वोट देते हैं। काहे ऐसा? हाँ, ऐसा काहे कि लालू जी के नाम पर वोट करते हैं? हाँ, इसलिए कि ये क्षेत्र जो है ना, शुरू से लालू जी का क्षेत्र है। चाहे जो कैंडिडेट खड़ा हो, उन्हीं को आदमी जीतेगा। हाँ, आप क्या कहिएगा बाबा, काहे लालू यादव? हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको तो चोरी से जीतना है। तब और क्या, हम कुछ नहीं कहेंगे। जाइए हटिए। काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है आपके यहाँ गांव में? नहीं, हमारा भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिएगा दिखाएं। हाँ, तो क्या क्या
परेशानी है, कैमरे पे बताइए अपनी। अरे पूरा पूरा साला गाँव में छापा है, गलिए गलिए पानी। पानी पानी। हाँ तो वो रास्ता बनाएगा कौन? हाँ। मतलब सड़क नहीं बन रहा है आपके यहाँ? नहीं। नहीं। तो इस बार के चुनाव में क्या कीजिएगा, कैसे अपनी बातों को तो पहुँचाइएगा? देखेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो मेरा आत्मा का मालूम है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो जो विधायक जी हैं आते नहीं है क्षेत्र में? विधायक जी के कर्जा हम खाए हैं, हमारा मन के मन, क्षेत्र से क्या होगा? काम करेंगे तब न करेंगे। हटाइए। अच्छा, तो देखिए काम नहीं हुआ है क्षेत्र में, सड़कें नहीं बनी है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बाबा आपका क्या नाम हुआ? विनोद राय। विनोद राय। काम हुआ है, विकास हुआ है आप जहाँ रह रहे हैं इस गांव में? 5 साल पहले हुआ था, अब इधर गांव का आदमी पूरा डूब रहा है पानी से। तो आते नहीं है विधायक जी गांव में घूमने के? है। कोई नहीं, इधर देखिए कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आता है। नहीं। आप लोग शिकायत नहीं करते हैं कि हम लोग आपको चुन के भेजे हैं, विधायक हमने आपको चुना है, हमने आपको वोट किया है, काम का ही नहीं आप लोग कर रहे हैं? जीत जाने के बाद अपना अपना कुर्सी मिल जाता है, आराम हो जाता है। हाँ, इसके पास गरीब के कौन देखने वाला है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, झांकी पड़ता है, मरता है कि जीता, कोई भी नहीं। क्या कहिएगा इस बार के चुनाव में किसके समर्थन में आइएगा? हम लोग के तो लालू के हैं, लालू रहेंगे, जी है चाहे मरे वही लोग के। हाँ, यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है, विधायक जी नहीं आते हैं हमारे पास। विधायक जी कहाँ लोक रहा, लोकबे नहीं करते है। तो अब काम भलो हुआ, ओकरा बाद दुख भी सड़ गल हुआ, गरीब पर ध्यान न हो कि कहाँ डूब रहा है कहाँ हंस रहा है। गरीब पर ध्यान नहीं है तो आप लोग चाहिएगा ना कि जो विधायक हम लोग चुने हैं वो लोग आए, काम करें, हमको देखें। काहे न जरूर, हम लोग के तो श्रद्धा कहिए से लगल है, बाकी पूरे नहीं हो रहा। नहीं पूरा हो रहा है तो काहे नहीं है आप? अब हमन के गरीब आदमी सुनना ही जा रहा है, जाओ आ रहा तो आ ही रहा, जा रहा तो जा ही रहा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं। और देखिए यहाँ एक और बाबा है जो चाय पी रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबा डेली आते हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए? यहाँ तो मेरा घर है। घरे है आपका? क्या नाम हुआ? कल्लू राय। कल्लू राय। अब क्या कहिएगा इस बार, क्या लग रहा है चुनाव में काम हुआ है आपके यहाँ गाँव में? कुछ नहीं सर, हम लोग का ताजे राशन कार्ड भी नहीं बना है, न कुछ बना है। अकेले आदमी हैं जो अपना अपना अथी करते हैं, से अपना राज भोगते हैं। बाबी हम लोग तो जैसे कि पानी में डूब रहे हैं। देखिए अभी मेरा बगल में घर भी है, उसमें अथी हुआ। हम लोग वोट सब कुछ दिए, हम लोग का कुछ नहीं होता है। हम लोग यहाँ मरते हैं। मनेर क्षेत्र में भाई वीरेंद्र भी हैं जो जीत के जाते हैं लालू यादव के नाम पर, तो वो भी कुछ नहीं आते हैं देखने सुनने। नहीं कभी भी हम लोग के क्षेत्र में नहीं आते। आप लोग कहते नहीं है विधायक जो कि हम लोग आपको वोट दिए हैं, हम आपको विधायक बनाए। गरीब आदमी क्या कहे, हम लोग तो वोट देने का मालिक है। हम लोग वोट दिए, करना तो न करना उनका काम ना है। इस बार किसके नाम पर वोट दीजिएगा? राजनीति का पार्टी है, उन्हीं को सब दिन मर जाए चाहे जी जाए। ऐसा आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, विधायक जी आते नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि हम वोट भी उन्हीं को देंगे। काहे ऐसा काहे? नहीं उससे क्या, हम लोग मर जाएंगे लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं। इतना प्रेम क्यों है? कितना प्रेम है, जैसे कि हम लोग प्रेम है तो ऊपर वाला जानेंगे। जितना माँ बाबू से प्रेम है उतना उनसे प्रेम है। आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, विधायक जी आते नहीं है, सड़क नहीं है, पानी है, इतनी जब समस्या है तो दूसरा आदमी को मौका नहीं दीजिएगा? हम लोग किसी को पार्टी नहीं है, नहीं हम लोग आरजेडी के छोड़ा के दूसरा का पार्टी हम लोग यहाँ के नहीं है। क्यों इतना लगाव क्यों है यहाँ के लोगों को आरजेडी से? मतलब लोगों की शिकायतें हैं कि काम नहीं हुआ है, विधायक जी आते नहीं है क्षेत्र में, फिर भी हम आरजेडी को वोट करेंगे, ऐसा? जैसे अब हो गया है जतियाता, मैंने कोई भी अपना जात के पीछे मरता है। मोदी जी हैं तो साहब बने, मोदी जी छोड़ा के नहीं देंगे। और अब यहाँ जादव भाई के बात हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब हमारा बिहार बदल रहा है, जात पात से ऊपर उठकर अब हमें वोट करना चाहिए, विकास को चुनना चाहिए? बिहार कहाँ बदल रहा है, यहाँ तो बदल गया कि यहाँ 1 लाख नाव चलता था, उस पर एक नाव पर 25 आदमी मैंने खटता था, उसका नाव सब काम खत्म हो गया। बालू का काम जो है गरीब का काम में छीना गया, तो गरीब का काम रह गया है, गरीब का काम में नहीं मिल रहा है। तो बिहार बदलाव हुआ कहाँ से? गरीब का कोई विकास होता तब ना, गरीब का कोई विकास नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने आरजेडी को वोट देने की बात कही है, मेरा एक सवाल है आप सबसे जो लोग यहाँ पे हैं,
कितने लोग भाई वीरेंद्र के सपोर्ट में और कितने लोग लालू यादव के सपोर्ट में हैं? एक बार हाथ उठाइए। वीरेंद्र जी का वोट उनके नाम पर नहीं मिलता है, लालू यादव के नाम पर भाई वीरेंद्र का भी वोट मिलता है। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के नाम पे भाई वीरेंद्र। अच्छा, तो लालू यादव के लिए कितने लोग हैं? हाथ उठाइए एक बार। लालू यादव के लिए कितने लोग हैं? सब लोग लालू यादव। एकदम जय जयकार आप लोग कर दिए लालू यादव का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और भाई वीरेंद्र के लिए, भाई वीरेंद्र अगर पार्टी बदल देंगे तब क्या कीजिएगा? वो अपने आप चल जाएंगे, वो अपने भाई वीरेंद्र के कौन चिंता है? सुनिए मैम, हम बताते हैं मादिया के मीडियम से। भाई वीरेंद्र जी क्यों जीतते हैं? क्योंकि आरजेडी, हमारे लालू यादव जी, हमारे तेजस्वी भैया जी बिहार के अब के सीएम बनने जा रहा है। अगर भाई वीरेंद्र उसमें दम रहता, निर्दलीय में जीता, जो मुखिया के को पंचायत समिति होता है ना कि 500-700 वोट में जीत जाए, उतना भी बैलवा का वोट आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ की मिलता है आरजेडी से तभी वो जीतता है पार्टी के नाम से, अन्यथा निर्दलीय में आएगा ना तो वो जो होता है ना रोड छाप, वो भी उसको वोट नहीं देगा। आप लोगों का कहना है कि भाई वीरेंद्र राजद के साथ है, लालू यादव के साथ है, इसलिए हम लोग वोट कर रहे हैं उनको, है ना? बाबा आपका क्या नाम? हमारा नाम हुआ बेनीलाल। आपको क्या लगता है, जात के नाम पर वोट करना चाहिए कि विकास के नाम पर वोट करना? जात के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए, जमात के नाम पर जिस काम होना चाहिए काम का ऊपर वोट होना चाहिए। जात का बात कोई बात नहीं है। जो आम जीतनराम मांझी जो काम किया के गए थे, मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जो कह के गए थे, वो कोई नहीं कह के दिखाया। जीतनराम मांझी अच्छा काम किए थे। लालू यादव गरीब के उठाए, गरीब के बोलने का लूट सिखाए, हरजन के खटिया पर बैठने के सिखाए, लालू यादव ने किए हैं। लालू यादव का गुणगान सब लोग गाता है। आज हम लोग पूरे गरीब कंगाल हो गए। ये लोग के पैसा वाले की सरकार है, पैसा वाला ऊपर में है, पैसा वाला के कोई दिक्कत नहीं है। गरीब के आज जा रहा है पटना कमाने के लिए, ईटा ढोना मुश्किल है, नहीं काम मिल रहा है, रो के चलाता है, भी भाड़ा लगाता है, रो के भी चलाता है। तो क्या लगता है आपको कि आरजेडी अगर जीतेगी, लालू यादव की अगर सरकार बनेगी तो आप लोगों के लिए काम होगा? लालू यादव के काम बनेगा तो सारी रोजगार चल जाएगा। जो कि एक ट्रैक्टर बालू नहीं, गंगा बालू नहीं उठा देते हैं, इस पर 1 लाख रुपया फाइन करते हैं। हमारा घर में यदि एक ट्रैक्टर बालू लियाना है तो ये लोग 1 लाख रुपया फाइन करते हैं। ये ट्रक वाले के सब बिकवा दिए। ट्रक है 2 लाख के, 2 लाख फाइन। चलते चलते बात करते हैं। हाँ बताइए। 2 लाख फाइन होता है, 5 लाख अभी, 8 लाख अभी गाड़ी पर फाइन हो गया। हम लोग फाइन कहाँ से दें? खाने के लिए ठीक नहीं है। रोजगार की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि नौकरी मिलना चाहिए बिहार में। युवा जो बाहर जाते हैं दूसरे राज्य में, आप लोगों का समय तो चला गया, लेकिन आगे वाले जो यंग जनरेशन है, ये लोग पूरे बिहार की जनता के नौजवान के पूरा हैदराबाद और गुजरात में ला दिए। जो बिहार में काम नहीं है तो घटले लोग अपने बाल बच्चा के छोड़ के और बाहर जाके गोबर काटता है बेचारा, अपना बाल बच्चा के पोसते हैं। बिहार में कोई काम नहीं है। गाड़ी कटवा देना, ट्रैक्टर कटवा देना, एगो मोटरसाइकिल जाता है उस पर 2000 फाइन मारते हैं। कितना हर चीज़ पहन के जाएगा कि मैंने हर चीज़ कितना पहनेगा? मैंने हम लोग गरीब के खत्म कर दिए। विकास के काम नहीं कर रहे हैं, एक गरीब का विनाश के काम कर रहे हैं। इलेक्शन आता है तो बिजली फ्री हो गया। नीतीश जी 20 साल से कहाँ गए थे बिजली फ्री करने के लिए? अभी अभी 10,000 रुपया हुआ जना, तो 10,000 जो 10 पैसा ही में जुड़ल है उसको नहीं मिलेगा, और बाकी तो कोनो के नहीं मिलेगा। हाजा कर दिए 25 यूनिट बिजली जो फ्री किया गया है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, इससे फायदा नहीं मिलेगा? क्या लग रहा है भैया? इधर आइए। बताइए, जो काम हुआ है बिहार में, जो विकास हुआ है, क्या लग रहा है? कोई भी विकास मैडम नहीं हुआ है। नया सरकार देखिए आना चाहिए, और नया जो अभी नयुक हैं उनको जिताना है मैम। हाँ, क्या लग रहा है कौन ये बदलाव लेकर आएगा?
तेजस्वी यादव बदलाव करेंगे। अगर सत्ता में आएंगे तो नीतीश कुमार से बदलाव होने वाला है नहीं। हम लोग तेजस्वी यादव का आपकी वोट करेंगे। हम मल्लाह जाति से आते हैं, वीआईपी प्रमुख। तो अब की आरजेडी का ही यहाँ से पूरा चर्चा है, आरजेडी का ही जो भी आरजेडी नाराजगी भी है कि विधायक जी क्षेत्र में नहीं आते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आरजेडी को वोट करेंगे, क्यों ऐसा? नाराजगी है मैम, भाजपा में जीतता है लोग तो कोई यहाँ देखने नहीं आता है, और प्लस में कोई काम नहीं होता है। गरीबों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई किसी का फेर में नहीं रहता है। बिजली फ्री और जो भी फ्री है, सरकार तो हम लोग बनाना चाहते हैं आरजेडी को ही। राष्ट्रीय जनता दल अब की सत्ता में आए और गरीबों को काम करे, गरीबों को मसीहा बने, और क्या जो उनका पिताजी का विचार था वो होना चाहिए मैम। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही क्षेत्र में काम नहीं हुआ हो, लेकिन हम वोट लालू यादव को ही करेंगे, आरजेडी को ही करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि जात के आधार पर, चूंकि बिहार में वोट हमेशा से ही होता रहा है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हम यादव को वोट करेंगे, यानी लालू यादव को, आरजेडी को वोट करेंगे। तो देखिए यहाँ से फिलहाल 20 में भाई वीरेंद्र जीतकर यहाँ से विधायक चुने गए हैं। लोगों की अपनी अपनी नाराजगी भी है कि विधायक जिस क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजद को वोट करने की बात इन्होंने कही है। और देखिए यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। क्या कहिएगा, विधायक जी आते हैं क्षेत्र में, मिलते हैं आप लोगों से? मिलते हैं उनसे, तो हम खुद मिलते हैं उनसे। बताते नहीं है समस्या यहाँ पे? चाचा लोग कह रहे थे कि पानी भरा हुआ है, सड़क नहीं बन रहा है। वही रहे, एक कान से भाई सुनते, एक कान से हिले नहीं है, उसी का नाम हम बोलते हैं उनको। कुछ पता नहीं चलता क्या बुरा क्या नहीं। तो विधायक जी जब नहीं आपका बात सुनते हैं तो इस बार बदलाव कीजिएगा कि? हाँ, जो आदमी का घर चूरा है दीदी, जो देख के पास करवा दीजिए। बहुत आदमी का नहीं बना हुआ है दीदी। हाँ, लोग अपना समस्या विधायक जी से नहीं कहती हैं? कहते हैं, बाकी विधायक जी तो अपना अपना अथी में रंग में रहते हैं। रंग में रहते हैं? हाँ, आते नहीं है यहाँ पे? वार्ड में जीते हैं तो कुछ काम नहीं मिल रहा है हमको। अब बोल रहा है कि नहीं आपसे होगा, तो आप दिए कि नहीं हुआ। अच्छा चाची, पहले अपना नाम बता दीजिए। क्या? आशा। आशा। हाँ। अच्छा, घर चलाती हैं आप, बहुत समस्या है नहीं? हाँ हाँ हाँ, बच्चा मेरा है। अच्छा, मेरा घर यहाँ पर है। है, लेकिन विधायक जी नहीं आते यहाँ पर समस्या सुनने के लिए, है ना? हाँ, तो भैया लोग दीदी लोग सुनेंगे ना। तो इस बार क्या बदलाव लाइएगा कि फिर से उसी विधायक को लाइएगा? वो तो भगवान बदलेंगे, वोट देंगे, बाकी भगवान को कहाँ लालू यादव के नाम पर वोट कीजिएगा कि भाई वीरेंद्र को वोट? वो भी हृदय से नहीं कहेंगे। नहीं कहिए। नहीं, हाँ। वो दिन होगा भैया, जाइए ना सवाल। भाई वीरेंद्र जी जीतते आए हैं, जो एजा का है भैया लोग तो जीत रहे हैं, तो गरीब के वास चाहिए ना दीदी। हाँ, गरीब को सहायता चाहिए। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी, क्या कहिएगा? क्षेत्र में बहुत समस्या है, लोगों का कहना है कि सड़कें नहीं है, पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। आपको तो बहुत सड़क नजर आ रहा है, सब जगह सड़क है, गली है, कहीं तो सब जगह सरकार का काम जिस तरह से है। लेकिन यहाँ बैकवर्ड एरिया का क्षेत्र है, यहाँ बैकवर्ड का नेता शुरू से जयप्रकाश नारायण यादव, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव का आवाज दिया हुआ है। आज हम लोग का पहचान उन लोगों से है, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि तेजस्वी जी को यहाँ का शासन मिले, राज करे। रही बात वोट देने की कि भाई वीरेंद्र जी को नाम पर दीजिएगा कि लालू जी को, आप अभी सवाल कर रहे थे इनसे, तो मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। भाई वीरेंद्र जी इतना दिन से हइये हैं, लालू जी के साथ हैं, हम लोग भी लालू जी के साथ हैं। भाई वीरेंद्र जी अगर चल जाएंगे बिहार भाजपा में, तो क्या हम भाई वीरेंद्र जी को धड़े रहेंगे? नहीं, हम लोग का जड़ है, जो गरीब को आवाज दिया, गरीब को आवास दिया, गरीब को जानता है, उसको देंगे। फॉरवर्ड लोग हम लोग को सब दिन दबा के रखा। आप लोग लालू यादव के नाम पर वोट कीजिए। लालू यादव के नाम पर ये मनेर क्षेत्र का वोट जाता है। एक बार फिर से लालू यादव के लिए कौन कौन लोग हैं यहाँ पर? सब कोई है, बोले उठाइए हाथ, लालू यादव के लिए उठाइए, बोलिए लालू यादव का। सारा आदमी लालू यादव का है, लालू यादव का है।
हाँ आजो भी दियागा। अब लालू जी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत नजदीक से राजनीति को देखे हैं और समझे, उनके पास दिमाग भी है, व्यवहार भी है, इसलिए तेजस्वी यादव को, नौजवान को एक मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम लोग बनाएंगे। चलिए, जय हिंद। ठीक है, तो ये लालू यादव के लिए जो प्रेम है यहाँ के लोगों का वो देखने के लिए मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम आरजेडी को वोट करेंगे, लालू यादव को वोट करेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात यहाँ के स्थानीय लोगों ने कही है और यही वजह है कि उन्होंने लालू यादव को लेकर जयकारे भी लगाए। 2025 के चुनाव की अगर हम बात करें तो हालांकि कुछ लोगों की नाराजगी भी है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, विधायक जी आते नहीं है, लेकिन लोगों ने ये भी बताया है कि अगर वोट देने की बारी आएगी तो हम राजद को वोट करेंगे, लालू यादव को वोट करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बनेर के ब्याहपुर हाई स्कूल के पास है। यहाँ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या समस्या है और उनका क्या कहना है। काम हुआ है, क्षेत्र में आते हैं, विधायक जी मिलने आते हैं। ये हमारा घर क्षेत्र मनेर थाना बोलता है। यहाँ पर हमने के भाई बजेंद्र के लालू यादव के पार्टी है। हमारी गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया। हम कैसे खाएंगे, कैसे लाएंगे? हमने के पास पैसा लाएगा तब न खाएंगे। कोई हमको जानता है तो कुछ पैसा दीजिए, खाने के दीजिए, सरकार दीजिए, क्या दे रहे हैं? तो काम आप लोग देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, विधायक जी आते नहीं है, लेकिन वोट हम आरजेडी को करेंगे, वोट हम लालू जी को ही करेंगे। क्यों है ऐसा? हाँ, हमारा हुए सब पार्टी हमने के जादू है, इसीलिए हम मुकनियों के देंगे। मतलब जात को देख के वोट करना है, विकास को नहीं देखना है। ऐसे भी देखना है, गरीब आदमी मर। विकास देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है लेकिन वोट हम करेंगे यादव है। हाँ, तो जादू है तो हमने के जादू, लालू जादू है तो हमने के जादू भाई हैं। लालू यादव है। नहीं लग रहा है कि विकास होना चाहिए, रोजी रोजगार मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए? नहीं लगता ऐसा कि नए लोगों को मौका मिलना? नहीं मैम, लगता तो है, लेकिन जातिवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार का अर्थव्यवस्था जो है ना, वो सही नहीं हमको लगता है। लेकिन युवा होने के नाते ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की ही है ना कि एक बदलाव लाया जाए। जिम्मेदारी तो हम लोग का है, लेकिन सरकार सही नहीं है। हम लोग जिस सरकार को चुन रहे हैं ना, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए लालू यादव। हाँ, इसीलिए हम लोग लालू यादव को चुन लिए हैं। हाँ, वही अब नहीं है तो क्या कीजिएगा। अभी जो अच्छा, अभी क्या करते हो आप लोग? नौकरी करते हो? काम करने जाते हैं सेंटिंग में, कमाने जाते हैं। कमाएंगे तो खाएंगे और नहीं तो नहीं खाएंगे। क्या काम वाला काम करते हैं, लेबर वाला काम। हाँ, जाते हैं कमा। पढ़ाई लिखाई किए हो ना? पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ है? ये सरकारी स्कूल है, यही सरकारी। अच्छा देखिए, ये जो सरकारी स्कूल है या बगले में सरकारी स्कूल है, पढ़ाई नहीं होता है इसमें, तो शिकायत नहीं किए हो कि टीचर क्यों नहीं है स्कूल में, पढ़ाई क्यों नहीं होता है? हम लोगों को भविष्य बनाना है अपना। कई बार तो बोले पढ़ाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, तो क्या होगा? खाली आदमी स्कूल में आया, बैठा, बस हो गया, क्या तो पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, एक मिनट इधर आइएगा, आपसे एक तो सवाल हमको पूछना है। ये लोग युवा लोग हैं, इनसे ही अब आगे का भविष्य है, बिहार का भविष्य है। इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेबर मजदूरी का काम करते हैं, बगल में स्कूल है, टीचर नहीं है बगल में, लेकिन आप लोग देखिए एकदम मन में ठान के बैठे हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम लालू जी को ही वोट करेंगे। काहे ऐसा विचार है मन में? लालू जी में सब लोग के रुपया 2 लाख 4 लाख रुपया बैंक में रहता था, इनको में अभी पार्टी में चाय पीने के नहीं रहता है। कमाएगा तब न, रोजगार चलेगा तब न होगा। सारी नाव के कटवा दिए, जो एक नाव पर 20 आदमी खड़ता था, ये भी प्रलय कर दिए। गाड़ी घोड़ा जाता है तो गाड़ी घोड़ा का 68 लाख फाइन करते हैं बालू पर। क्या गांजा उजा लूट करके जाता है गाड़ी वाला? मान लीजिए सर कि हम लोग के किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार है ना, ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसा होना चाहिए कि गरीब अमीर के लेके चले, अच्छा बात रहेगा। सरकार अगर गरीब अमीर को लेके चले तो आप लोगों को भी तो जात पात से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वोट? करना मतलब जात पात से क्या करेंगे? मतलब जो खाना ही के लिए नहीं रहेगा, तो जब खाना ही के लिए। इधर है, क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार नाम हुआ। क्या कह रहे हैं? बोला 200 ही नहीं उठता, ही कर रहा है 125। कहाँ गए हला? सुतल हला, 17 साल 20 साल से सुतल हला है। 4.5 लाख नौकरी कौन दिया? तेजस्वी दिया। बोला कि हम सीएम है तो का खटिया पर हला सुता कि पलंग पर? कहाँ हला?
है सब ट्रक है, सबके 4 लाख या 5 लाख फाइन हो रहा है। गरीब आदमी मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? अच्छा, बेरोजगारी है तो 3 बार से तो भाई वीरेंद्र भी यहाँ जीत रहे हैं, तो कहीं नहीं काम किए। सरकार है, इनको सरकार है, सरकार है। आप बताइए, रहेगा तब तो मिलेगा। नौजवान लोग पढ़ रहा है, नौजवान पढ़ रहा है, नौकरी ला पढ़ रहा है। और जो 20 साल के काम 17 महीने में तेजस्वी दिखा के जनता के दिखा दिया, तो लोग कहता है कि नौवा फेल है। अरे तो आप लोगों को लगता है कि जो 17 महीने के लिए तेजस्वी की सरकार बनी थी उसमें काम हुआ है, और देखिए बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना कि 2025 में किसकी जीत होती है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि लालू यादव हमारे लिए मसीहा है, हमारे सुख दुख में लालू यादव काम आए हैं, और इसीलिए चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, जीत यहाँ से आरजेडी की ही होगी। तो देखिए ये मनेर विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ से लगातार 3 बार से भाई वीरेंद्र जीतते आ रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी नाराजगी, अपनी अपनी राय है, लेकिन साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि हम यादव हैं और ये जो क्षेत्र है ये ज्यादातर यादवों का इलाका है, इसीलिए लालू यादव को ही हम वोट करेंगे। चाहे वो युवा हो, नौजवान हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग की हम बात करें, हमने सबसे राय जानी, हमने सबसे बात किया। सबका यही कहना है कि चाहे क्षेत्र में काम हो या ना हो, लालू यादव जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। आरजेडी के कैंडिडेट की यहाँ से जीत होती रही है और आगे भी राजद की ही यहाँ से जीत होगी। तो बड़ा ही दिलचस्प लगा यहाँ लोगों से बातचीत करना, उनकी राय को जानना। लोगों का कहना है कि घर से पानी टपकता है लेकिन वोट हम राजद को ही करेंगे। सड़कें नहीं है, जल जमाव है, लेकिन वोट हम लालू यादव को ही करेंगे। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब हम क्षेत्र में आए, हमने लोगों से जाना, उनकी राय हमने जानने की कोशिश की, तो राजद के लिए जो प्रेम है स्थानीय लोगों के मन में, लालू यादव के लिए जो प्रेम है वो देखने को मिला है। और देखिए कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस निकली है। आज हम मनेर में पहुंचे और यहाँ के लोगों से हमने बात की जहाँ पर राजद के लिए जो बहुमत है वो मिलता हुआ नजर आया। हालांकि 25 के नतीजे के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जीत किसकी होती है, लेकिन ये जो क्षेत्र है मनेर का, ये फिलहाल राजद का ही क्षेत्र बताया जा रहा है और यहाँ पर राजद की ही जीत की बात कही जा रही है। और देखिए अगले एपिसोड में, अगले विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचेंगे और वहां लोगों की क्या राय है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस आज मनेर पहुंची और यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, उनका राय जाना हमने और उनके मन को टटोलने की कोशिश हमने की। अगली बार अगले विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।